हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप एक चार्ट पर ढूंढ सकते हो बेसिक तरीके से, या फिर सप्लाई डिमांड भी कई लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स बन रहा है, इसको फॉलो करिए, इसको पढ़िए, सीखिए। यहाँ पे 10 वीडियोज़ ऑलरेडी है, इनको आप सीख लोगे तो आप बहुत पैसा यहीं से जनरेट कर सकते हो। कोई कोर्सेज अलाउ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड आप अगर इस चीज़ को प्रॉपरली सीखते हो, नोट्स बनाते हो और इसको लगातार मार्केट में प्रैक्टिस करते हो। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर 2 वीडियोज़ डाल देता हूँ, जो कि 2 स्टॉक्स पे आप इंटरनेट ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये February 30 को हमने डाला था और उस पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद फिर ये आपका परसिस्टेंट सिस्टम में 14 तारीख को मिला। उसके बाद फिर ये पाई इंडस्ट्रीज़ में आपको 15 तारीख को मिला। ठीक है, और इसी प्रकार से रोज़ाना बेसिस में होता है। इनफैक्ट आज भी हमने दिए थे, तो देखिए इसमें क्या ज़बरदस्त सा फॉल आया है और इसमें हम लोगों ने शॉर्ट का एंट्री दिया हुआ था। तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, फ्री है। ठीक है, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा और यहाँ से अगर आप प्रॉपरली ट्रेड लेते हो तो आप पैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, और उसको सबसे बेसिक तरीके से कैसे सीखा जाता है और उसको आप कैसे कर सकते हो। तो सपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ से, जैसा कि नाम बताता है, कि वहाँ से वो सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। और रेजिस्टेंस होता है एक ऐसा जगह जहाँ से वो रेजिस्ट करके नीचे आ जाए। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको ढूंढने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप यू और ये शेप है एन जैसा, ये कर्व आप ढूंढें जहाँ भी आपको मिलता है उसको। ठीक है, उसको ढूंढें और आप उसको मार्क करें। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये एक शेप दिख रहा है, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन हो गया। यहाँ पे मेरे को एक यू दिख रहा है, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। और अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ से भी आपको कर्व्स नज़र आते हैं वो आपके ऊपर साइड से ये रेजिस्टेंस वाले एरिया हो जाते हैं और नीचे पे ये आपके सपोर्ट वाले एरिया हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि बेसिक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करा जाता है। अब वहाँ पे जोन्स, यानी कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन। सप्लाई यानी कि सपोर्ट के इस एरिया पर सप्लाई जोन, यहाँ पे डिमांड जोन होते हैं, और रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे सप्लाई जोन होते हैं। तो ये हमको कैसे मार्क करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है लोगों को, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख लेते हैं, सप्लाई डिमांड भी सीख जाते हैं, फिर जोन सब सीख लेते हैं और फिर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। सब कुछ उनके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है, सब खिचड़ी जैसा दिखने लगता है, क्योंकि उनको हर जगह पे हर चीज़ नज़र आने लगता है। तो मैं आपको एक बेसिक सा मेथड सिखा देता हूँ यहाँ पर, जिसके द्वारा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमको चार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम मार्क करेंगे। याद रखिए, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड मार्क करें तो थोड़ा सा अच्छा टाइम फ्रेम देखने को आपको मिले, वो आप ज़रूर रखिएगा सामने, सो दैट आपको सामने से दिख सके एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से कर आए हैं। तो यहाँ पर हम ये जो सामने जो दिख रहा है इस एरिया को हम लोग रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि पहले मार्किंग करेंगे। ठीक है ना, कि एक बार ये यहाँ से घूमकर पूरा नीचे आया तो मान लेता हूँ मैं इसको एक रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ये यहाँ से घूमकर आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हो गया एक रेजिस्टेंस। इसके बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ से एक बार घूमकर आया है। ठीक है, फिर एक बार ये यहाँ से घूमकर आ गया है। ठीक है, तो अगर हम ये ऐसे मार्किंग कर ले तो मुझे लगता है अच्छा ये एक बार यहाँ से घूमकर आएगा, करेक्ट है। तो अब मुझे यहाँ से ये क्या समझ में आता है कि अगर मैं ये 2 एरिया का जोन बना दूँ तो जितने भी टचेस हैं वो कवर हो जाएंगे। और सिमिलर प्रकार से
क्योंकि ये यहाँ से टच करके आया था और ये यहाँ से टच करके आया था, तो ये दो का मैं जोन बना दूँ तो मेरे सारे टच हो जाएंगे। अभी चलिए इसका मैं एक जोन बना डालता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर के दो थे ये दोनों टच इसमें कवर हो गए। अब नीचे का एक और रेजिस्टेंस का या फिर सप्लाई जोन को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया। अभी इसको हमने एग्जैक्टली कैसे किया, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए एक टच यहाँ है तो कभी यहाँ है, तो कभी यहाँ है, तो कभी यहाँ है, तो और ये कभी बीच पर है। तो इससे हमको क्या नज़र में आ गया कि ये इस एरिया के अंदर में सारे टचेस जो है आ जा रहे हैं, वहाँ से ये घूम घूम के बार बार नीचे आता है, ठीक है। तो हमको दो सप्लाई जोन्स मिल गए हैं, ठीक है। अब हमको डिमांड जोन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। डिमांड जोन के लिए हमको क्या करना रहेगा, नीचे की तरफ से यू कर्व जैसे चीज़ों पर देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो कि सपोर्ट लाइन होता है वो खींचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन हम यहाँ से खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर गया है। दूसरा हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये ऐसे यू कर गया था, तो एक ये हो गया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये सारे जो टच है उसके अंदर से ही आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि यही जो दो जोन्स है इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो अब ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो जगह है यहीं से जितनी बार भी हुआ है मार्केट ऊपर या नीचे किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं दो को जोड़कर एक डिमांड जोन मार्क कर लूँगा और ये सपोर्ट की लाइंस को हटा दूंगा। अब बन गया मेरा सपोर्ट और डिमांड जोन्स, आई मीन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। तो कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है और फिर उसी से कैसे सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स निकाले जाते हैं, आई होप मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ठीक है। अभी याद रखिएगा, कोई भी सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने से पहले वहाँ पे एटलीस्ट दो टच होने चाहिए। यानी कि सिर्फ यहाँ से ये कर्व होकर आ गया है तो मैं अभी इस एरिया को मार्क नहीं कर सकता अनटिल अनलेस यहाँ पे दूसरा भी मुझे एक कर्व देखने को मिले, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये और ऊपर जाए फिर वहाँ से और नीचे आ जाए, तो मेरे लिए वो सप्लाई डिमांड का जोन बिगड़ सकता है। तो एटलीस्ट मुझे दो टच चाहिए होगा तब जाके मुझे क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम अगर वो यहाँ से ही रेजिस्ट करके नीचे आ रहा होता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, हम सप्लाई और रेजिस्टेंस वो समझ कर, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और ये भी उम्मीद है कि किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो जैसे कि मान लीजिए इस एरिया की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे ही एक और ये दो बन गया था तो आप इसको लेकर आप एक जोन बना पाते, और नीचे में ये एक हो गया पॉइंट और ये एक पॉइंट हो गया, तो इसको लेकर आप एक डिमांड जोन बना पाते। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन हो जाने के बाद देखिए जब ये नेक्स्ट टाइम आकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल जैसा ये बनाया, आप यहाँ पर ट्रेड कर पाते, यहाँ तक एग्जिट करते। दूसरी बात अगेन यहाँ पर जैसे ही रेड कैंडल बना के आपको लोअर लो दिख रहा है, आप यहाँ पर शॉर्ट करते, यहाँ कवर करते। फिर तीसरी बार यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पर आप एंट्री करते, यहाँ पे या ऐसे रखते या फिर कुछ लोग यहाँ रखते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे लिए बड़ा होता है तो मैं कैंडल के थोड़ा नीचे ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे पता चले आप कोई कैसे हिट होता, तो यहाँ पे आप कोई शॉर्ट नहीं लेते, शॉर्ट आप तभी लेते जब यहाँ इसके नीचे शुरू होता इंटर ट्रेड करना। फिर यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनाया, इसके नीचे आपने एसएल डाला और ये आपने यहाँ पर ट्रेड किया। फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना, यहाँ पे आपने एसएल डाला और ये कुछ इतना तक गया और फिर आपका वो मान लेते हैं एसएल हिट किया। तो ये इस प्रकार से सप्लाई एंड डिमांड जोन को आपको मार्क करना रहता है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना रहता है। और दोबारा से देखिए वो इसी जोन पर आया, ठीक है। आने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप शॉर्ट तब कर पाएंगे जब वो इस लेवल को तोड़ देगा, तो यहाँ पर इसने ये तोड़ा, आप यहाँ पर शॉर्ट जाते, यहाँ पे आपको एक ऐसे हिट होता, लेकिन दोबारा से यहीं पे आपको शॉर्ट दिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं और उसके अगेंस्ट पे आपको देखिए यहाँ पे 400-500 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी मिल गया है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करने के दौरान पर एक ऐसा सर्टेन जोन को पकड़ लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी ये पार्ट आ गया, अब यहाँ पर चलिए हम लोग कोशिश करते हैं मार्क करने की सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड देन सप्लाई डिमांड
जोन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मान लीजिए चार्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अभी मेरा करंट चार्ट यहाँ तक ही है, तो अब मैं क्या करूँगा कि प्रीवियस लाइन्स को एंड ऑल को जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो अगेन सबसे पहला पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ का मिल रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से कई बार आया है और ये यहाँ से कई बार टर्न लिया है, तो मैंने एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इसी एरिया से सारे टचेस होकर गए, तो मैंने अब यहाँ पे इसको पकड़ के एक बना लिया अपना सप्लाई जोन। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि डिमांड जोन्स ढूंढूंगा। इसके अलावा और भी कोई सप्लाई जोन्स मिलती है तो मैं वो भी ढूंढूंगा। सप्लाई जोन ढूंढने के लिए अगेन सिंपल तरीका एन होना चाहिए प्रॉपर सा। तो क्या यहाँ पे ये प्रॉपर फॉल है लगभग 1% का है, यहाँ से लगभग 1.5% का है, तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि हर एक कर्व को अगर आप कंसिडर करने लगेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, और आपको भी समझने में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मुझे बस एक ही यहाँ पर और लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा और नीचे कर देंगे, तो ये सारे पार्ट्स टच हो गए। तो इसको लेकर एक और हम जोन बना डालते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे और कोई भी यहाँ पे अच्छे कर्व्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोग ये भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट्स नहीं दिखाया है। ठीक है, यहाँ से ये बहुत अच्छे अच्छे फॉल्स लगाया है, यहाँ से वो ऊपर भी मूव किया है। ठीक है, बट एनी हाउ अगर आपको इसको भी मार्क करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको क्लियरली पता रहना चाहिए कि आप मार्किंग क्यों कर रहे हो और कहाँ कहाँ कर रहे हो। जैसे कि ये एक एरिया भी कुछ लोग मार्क कर देते, बट मैं यहाँ पर अभी इसको मार्क करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एरिया सरपास हो चुका है और क्लियर तरीके से अब वो विजुअली रिप्रेजेंटेशन में आ नहीं रहा और प्रॉपर कर्व्स नहीं बने पड़े हैं वहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब इसको खींच रहे हैं आगे की तरफ, हमें भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर ये बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल्स एंड ऑल होते दिख रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एंट्री करते हैं इसके हाई पे और यहाँ पर ऐसे लगते हैं, मान लीजिए एक एसएल गया, फिर दूसरा एक एंट्री मिलता है, यहाँ पर आप दूसरा फिर से आप ट्रेड प्लेस करते हो और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं तो 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपका एसएल ट्रेल हुआ होता या यहाँ पे ट्रेल हुआ होता, वो हीट हो जाता। फिर देखिए आपको शॉर्टिंग की पोजीशन यहाँ मिलती और वो यहाँ से लगभग 800-900 पॉइंट की गिरावट दिया, जहाँ पे कि आपका एसएल जो है लगभग पहले आपका एसएल यहाँ होता, फिर ये एक कर्व बन के गया है तो यहाँ होता, फिर ये एक कर्व बन के गया है तो यहाँ होता, फिर यहाँ पे क्या है यहाँ होता, और इस प्रकार से आप इसको ट्रेल करते हुए जाते। ठीक है, अगेन अलग अलग तरीके का ट्रेलिंग होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्टेन परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा जैसा आपको सही लगता है उस हिसाब से आप अपना परसेंटेज का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये लगभग 1000 पॉइंट का फॉल दिया। ठीक है, हो गया डन। अभी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये एक यहाँ से सॉलिड कर्व हुआ, इस पर अभी आप कैसे ट्रेड कर पाते कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये एक अपसाइड में मूवमेंट था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींच सकते हैं, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तब आपको जोन्स समझ में आएंगे सप्लाई एंड डिमांड के। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता था बहुत ज़्यादा, तो एक लाइन खींचे रख सकता था कि अगर ये यहाँ से आके यहाँ से ये रिवर्ट दिखाना शुरू करता है तो एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। बट हालांकि ये यहाँ नहीं आया है, तो ये जब इतना ऊपर तक चला गया है, एटलीस्ट 1.5-2% का मूवमेंट ऊपर साइड में दिखा दिया है, तो मुझे समझ में आता है कि यार ये पॉइंट भी जो है एज आ हमारे को डिमांड जोन जैसा काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ये कर गया है और फिर मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन 2 पॉइंट्स हुए तब। अभी देखिए यहाँ पर ये दोबारा से इसी जोन पर आया। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल हाई बना रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक एसएल गया आपको,
ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल रहा है अगेन 0.56% के साथ आपको 800 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसको अब और एक्सटेंड करते जाइए, ठीक है। अब आपको ऊपर में भी नज़र आ रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ से भी ज़बरदस्त फॉल्स आए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट और ये दूसरे पॉइंट, यहाँ से जैसे समझ में आ रहा है, ये एक फॉल, ये दूसरा फॉल। तो 2 बार जब एक पॉइंट से फॉल कर चुका है या सिमिलर एरिया से फॉल हो चुका है, तो वहाँ पे भी हम जोन बना सकते हैं। कैसा कि ये पकड़ा और इसका हाई तक कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये 2 फॉल के बाद ये फॉल होना चाहिए उसके बाद, राइट। ये फॉल हो गया, ये दूसरा फॉल हो गया। अब देखिए तीसरा टाइम यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे फिर शॉर्ट किया, यहाँ तक बुक किया, यहाँ रेड कैंडल बनाया, यहाँ तक पहुँचा, आपने बुक किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल बना के शॉर्ट लोअर लो बनाया, यहाँ पे आपको छोटा सा एसएल गया, यहाँ पे आपको एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे आपको छोटा सा टारगेट मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपको छोटा सा एसएल गया। और लुक एट दिस फॉल, कि ये कितना मैसिव तरीके का फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिला, राइट। 900 पॉइंट्स का मूवमेंट अगेन। अब यहाँ पर ये गैप बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड किया। और इंटरेस्टिंग सी पार्ट देखिए, यही वाला लाइन यहाँ पे भी खींचते हुए आ रहा है, ठीक है। जस्ट अब थोड़ी सी ऊपर गया तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया अप साइड में भी और डाउन साइड का भी ही। अब ये थोड़ा सा ऊपर साइड शिफ्ट हो गया है, लेकिन अदर दैन दैट ये उसी को फॉलो भी करता हुआ आ रहा है। तो आप अगर एक बार अच्छी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो तो वो काफ़ी सारे ट्रेड्स में आपको मदद कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने सप्लाई डिमांड जोन को लगभग ये 2 पार्ट में हमने मार्क कर लिया कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक में रेंज बना हुआ है। उसके बाद हमको यहाँ पर एक ट्रेड मिला, यहाँ पर एक ट्रेड मिला, यहाँ पर एक ट्रेड मिला, 3 ट्रेड्स यहाँ पर हुए, फिर यहाँ पे छोटे छोटे एसएल गए, फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेड मिला, राइट। तो इसी प्रकार से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको एक एक लाइन भी एक एक पॉइंट्स भी चल जाएगा, लेकिन सप्लाई डिमांड्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। और वो ड्रॉ होने के बाद जब भी उस एरिया पर आकर वो ग्रीन कैंडल हायर हाई बनाए या रेड कैंडल लोअर बनाए, तब आप वहाँ पर एंट्रीज बनाना शुरू कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को जब भी मार्केट व्यूज़ दिया करता हूँ वो भी इसी प्रकार से ही हुआ करता है। अच्छा, करंट सिनेरियो पर आपके पास कौन से लेवल्स होने चाहिए, राइट। कि करंट सिनेरियो पे बैंक निफ्टी में आपको अगर लेवल्स ड्रॉप करने रहे तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट यहाँ से घूम कर गया था कर, ठीक है। फिर एक यहाँ से भी गया है, ठीक है। फिर एक यहाँ से भी गया है, फिर एक यहाँ से भी गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही वाइड जोन है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब इतना वाइड जोन बन जाता है ना, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मार्केट टू ब्रेक दिस, ठीक है। ये हमेशा गोल्डन रूल समझिए कि जब भी इतना बड़ा जोन बन जाए तो मार्केट के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको ब्रेक करना, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये जो कर्ज है लगभग 1.5% के है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमने एक बनाया ही हुआ था, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसके अलावा हमको यहाँ पर और कुछ मार्क करने लायक ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अगेन ये कंटिन्यूएशन में ही है, ठीक है। बस यहाँ पर हमको एक और जोन मार्क करने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से ये सपोर्ट लेके उठ रहा है, यहाँ से ये लेके उठ रहा है, इस एरिया से उठ रहा है और इसको ये ब्रेक किया था, फिर एक ऐसे फिर यहाँ से ये गिर रहा है। तो ये हो गए आपके 3 मार्किंग्स, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर अगर शॉर्ट पे बने हुए हो तो चलते रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा टर्न आया हुआ है पहले, राइट, जो कि 1.5% का है। तो ये भी एरिया एज अ सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो पे हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए आप एग्ज़िट कर दें। उसके बाद अगर ये कंटिन्यूएशन दिखाता है, ठीक है, तो आप उसकी कंटिन्यूएशन को फिर से रेड कैंडल लोअर पर ट्रेड करते फिरे, ठीक है। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर भी चला जा सकते हैं फॉर मोर कन्फर्मेशन, एंड फिर वहाँ से आप इसको यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा ये जोन्स
ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दैन दिस थिन लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पास ऑन हो गए हैं लेकिन ये जोन्स यहाँ से कवर हो गए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इतना इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से समझ नहीं आ रहा सोर्स एंड ऑल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करिए कि सिर्फ जैसे मैंने अभी काफ़ी सारे माइन्यूट लाइन्स को भी जोड़ा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, टू ड्रॉ ऑल दोज लाइन्स। आप क्या करिए, आप सिर्फ मेजर वाले को ही जोड़िए जहाँ से मेजर रिवर्सल्स आया है, दैट्स इट। जैसे कि एक ये आपका हो गया, ठीक है, और एक ये आपका हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये यहाँ तक आएगा तब आप यहाँ से फिर लॉन्ग करना, वरना फिर इसको अभी रहने देना, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट बन जाता, क्यों, क्योंकि यहीं से ये बार बार यहाँ से रेजिस्ट ले लेके नीचे आ रहा था, यहाँ आपका शॉर्ट बना, ये आपका कंटिन्यूशन ट्रेड चल रहा है 1000 पॉइंट्स, इसमें ऑलरेडी आपकी इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो गए हैं, ठीक है। इसमें अभी आपको और 500 पॉइंट्स जितना मिल सकता है, ठीक है, तो उतना मिल जाए आप एग्जिट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल हाई दिखता है तो आप यहाँ पर फिर 1000-1200 पॉइंट ले जा सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कम ट्रेड करना, लेकिन ये क्रूशल जो पॉइंट्स हैं, क्रूशल लेवल्स को जोड़ देना। अभी इस क्रूशल एरिया को आप अगर आगे पीछे भी लेकर जाओगे तो आपको और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएगी जिसको कि आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लेवल्स को जोड़ कर, और फिर यहाँ पे एक और क्रूशल लेवल है, ठीक है, देखिए यहाँ से ये पूरा गिरता गया और फिर यहाँ से ये लगातार गिरा है, तो ये एक क्रूशल लेवल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक आपको क्रूशल लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस एक लाइन, यहाँ पे ये बहुत ही थीन लेवल जैसा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक है जो कि एक लाइन जैसा हो। तो अब आपको यहाँ पे जोन्स क्लियर हो गए। कहीं पे आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा कि हाँ स्पेस है टू ट्रेड, कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा उतना स्पेस टू ट्रेड। तो अब कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस पर ट्रेड करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। जैसे आपने ये ड्रॉ कर लिया और अब आप 15 मिनट पर आ गए हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यू हैव आराम से 700-750 पॉइंट, तो ये अच्छी मूवमेंट है। बट यहाँ पे सिर्फ 300-400 पॉइंट है, तो उतना अच्छा फेवरेबल एरिया नहीं है। यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पे ये देखिए लगभग 1400 पॉइंट है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। तो आप अपने लिए फेवरेबल पॉइंट्स को पकड़िए और उस हिसाब से उस पर ट्रेड करिए। अभी आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट गोना सेलेक्ट दिस, आई जस्ट वांट मोर मेजर पॉइंट्स जहाँ से एग्जैक्टली पूरा का पूरा ट्रेंड घूमा है, और इसके लिए आप काम कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आप चले जाइए, राइट, या डेली टाइम फ्रेम पे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा समझना कि कहाँ से एग्जैक्टली टर्न ले रहा है, ठीक है। बट एनीवेज जो मैंने मार्क किए थे जोन्स वो तो इसमें भी आ ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेजर क्रूशल पॉइंट्स है तो वो यहाँ भी शो करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन एंड ऑल को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन वगैरह देखेंगे तो ये पार्ट भी आपका आ जाएगा, सो वी आर नॉट सीइंग दैट, ठीक है। बट एनी हाउ आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है क्लियर कट तरीके से, ठीक है। अपना कोई भी प्रीवियस हाई को वो ब्रेक नहीं कर रहा है और एक नया लो बनाते जा रहा है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करके सप्लाई डिमांड जोन्स मार्क कर सकते हैं। चलिए एक और स्टॉक में भी आपके लिए देख लेते हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, जो आपको इजी लगे समझने में वही बेस्ट है, ठीक है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि पहले ये यहाँ से घूम गया था, फिर यहाँ से भी घूमा था, तो मैं एक लाइन यहाँ खींच लेता हूँ और मुझे यहाँ तक दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही वाइड जोन है, और अगर इसके ऊपर वो निकलता है, ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई निकलता है, तो मैं यहाँ पर स्विंग या पोजिशनल ट्रेड डिपेंडिंग ऑन कि क्या हुआ था यहाँ पर मूवमेंट, उस हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ के बाद ये लगभग 10% का मूवमेंट था, तो मुझे दिख रहा है कि ये एक जोन हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक जोन, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। तो ये भी एक जोन जैसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चले गए। अब जब भी ग्रीन कैंडल हायर दिखता है, अगर ट्रेड 8% मूव, यहाँ पे देखिए 20% मूव है, इसको तोड़ता है तो 8-9% का और आपको मूव दिखता है। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको 8-9% मूवमेंट है, ठीक है। चलिए IGL का देखते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो और बड़ा टाइम फ्रेम पर जाइए, और इतना ही बड़ा टाइम फ्रेम रखिएगा जितना पे आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। और या फिर छोटा टाइम फ्रेम पे जाइएगा जब आपको क्लैरिटी मिल सके। लेकिन याद रखिए, जो भी आप एक्शन लेंगे विथ फुल क्लैरिटी आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक मेजर पॉइंट्स हमने पकड़ लिया। डाउन साइड में ये एक मेजर पॉइंट है, इधर एक मेजर पॉइंट है, ठीक है। और अप साइड में इधर भी, डाउन साइड में इधर और एक मेजर पॉइंट्स है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस हम लोगों को यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। अगेन कैसे आप ड्रॉ कर पा रहे हो इन जोन्स को, तो अगेन आपको छोटे से शुरुआत कर लेना पड़ेगा, ठीक है। छोटा 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 जोन्स वगैरह मार्क करके देखिए, ठीक है। इसको बैक टेस्ट करिए, आई ट्रेनिंग करिए, ठीक है। आई ट्रेनिंग करेंगे तभी ये क्लैरिटी आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये जो पर्पल जोन्स होते हैं इनके अंदर आपको कभी कोई ट्रेड नहीं करना है, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो इंडिसीजन एरिया है। वहाँ से निकल आए तो फिर आप अपनी ट्रेड प्लेस करना शुरू करिए, वहाँ से ही मूवमेंट्स फिर नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अभी जब आप सप्लाई डिमांड ये सब को अगर करना शुरू करते हो तो प्राइस एक्शन में आपको ट्रेंड लाइन एंड ऑल भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ वो काम नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि ये इस तरीके से एक जोन आपको नज़र आएगा, और ये जोन भी इस तरीके से लगभग आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से ये आप जोन मार्क कर पाए, ठीक है। तो हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट सप्लाई डिमांड जोन्स ही आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे स्लैटेड जोन्स भी आपको मिलेंगे, और इसी कारण से इसके ऊपर भी वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको मेजर मेजर पॉइंट्स, जैसे कि अगेन मैं कहता हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप बात पे करो काम, अनटिल अनलेस आपकी एक्सपर्टीज बड़ी ना हो, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को अवॉइड करो और लार्जर टाइम फ्रेम्स पे काम करो। लार्जर टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप चीज़ों को सीखने लगोगे, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आने लगेगी, तब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाओ। तब आपको चीज़ें और रियलाइज़ होने लगेगी कि अच्छा किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इस चीज़ को फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कर पाओगे। तो आई होप आपको सप्लाई डिमांड जोन्स समझ में आ गया होगा, कैसे ड्रॉप करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉप करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।